कोई कुछ नहीं करेगा जब तक हिंदू खुद के लिए नहीं लड़ेगा। जिहादी भागो, एनआरसी लाओ। फांसी की सजा से इनको कोई बेनिफिट नहीं है, इनको अंग विहीन किया जाए। 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है, इनको पढ़ाया सिखाया जाता है। ये साक्षी जैसी लड़की के 35 टुकड़े हो गए, जब नहीं जागा समाज। निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है, तब नहीं जागता समाज। हिंदू डरी हुई एक कौम है, हिंदू सबके हित की बात करता है, और ये बाहुबली कौम है, ये हमारे बच्चों का बलात्कार करती रहेगी और हम सहते रहेंगे। बाइकॉट मुसलमान होने चाहिए, पड़ोसी मुसलमान बाइकॉट, किराएदार मुसलमान बाइकॉट, पड़ोसी दुकानदार बाइकॉट। जो कहते हैं मेरे सुनार की दुकान है, मेरी तो 5,000 दुकान है इस वाली मार्केट में, मेरे को 40 लाख रुपए किराया आता है, तेरे 40 रुपए पड़ने चाहिए। कितना कर रहे हैं सपोर्ट हिंदुओं का तुम लोग? अपने पड़ोसी मुसलमान को दूर करो। हमारी माँ बहन बेटियों ने आजाद हिंद फौज बनाई थी सोना दान करके। मैं कहता हूँ सोना खरीदना बंद कर दो, लोहा खरीदना शुरू कर दो, और इनका सामाजिक आर्थिक जिस तरीके से बहिष्कार हो सकता है करो। कोई कुछ नहीं करेगा जब तक हिंदू खुद के लिए नहीं लड़ेगा। हम लड़ेंगे ना, बीजेपी ना आरएसएस कोई कुछ नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे अगर हम खुद नहीं लड़ेंगे। हम खुद आगे आएंगे, लड़ेंगे तो सब हमारे पीछे आएगा। यूनिटी चाहिए, जात पात भूल जाओ। आपकी गुड़िया हमारी गुड़िया, अगर आज सोचेंगे इसकी गुड़िया का हो रहा है, जैसे ये बोलिए कल मेरी घर में भी मेरी गुड़िया सेफ्टी नहीं दूंगी, तो सबसे पहले सरकार कुछ नहीं करेगा जब तक हम नहीं चाहेंगे। हम हिंदू अभी भी 500 रुपया के लिए टीएमसी को वोट देते, केजरीवाल को वोट देते। गलती हम लोगों में है। हम लोग यूनाइटेड होंगे तो सारे जिहादी अपने आप अकल ठिकाने पे आ जाएगा। जिहादी भागो, एनआरसी लाओ। सजा तो उसे दी जाए, और जो इसके साथ थे उसे भी दी जाए। और जिस मस्जिद के अंदर वो नमाज पढ़ता था, उस मस्जिद में ऐसे अगर बंदे तैयार करे जा रहे हैं कि बच्चों का बलात्कार करा जाए, तो उस मस्जिद के इमाम के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस मदरसे में ये जिहादी पड़ा हुआ है, उस मदरसे में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत में ऐसे अगर मदरसे में अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो उन सारे मदरसों और मस्जिदों को बैन कराया जाना चाहिए। और अगर कोई आसमान से आई हो, अगर कोई किताब भारत के अंदर गिर गई है, धरती पे गिर गई है, और भी तो इस्लामिक कंट्री है, और भी तो बड़ा इस्लाम है, वो कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन भारत के इस्लाम में कोई अलग किताब गिरी है जिस किताब पे लिखा है कि हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार करो। ये जो इस्लाम को नहीं मानता ये काफिर है, इसे मारो, इसका गला। बेटियों को सूटकेस में भरो। अरे भाई साहब, सूटकेस में भी भरो, नाले में डाल दो, जबरदस्ती ले जाओ और 3-3 महीने तक बलात्कार करो। ये वो आतंकवादी की नाजायज औलाद है जो हमास के अंदर, हमास पे जब फिलिस्तीनी और इनका जब बलात्कार कर रहे थे ना, वो कितने कितने दिन बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का, 4 साल 8 साल 9 साल के बच्चों का बलात्कार करते, तो ये आतंकवादी के पिल्ले ये भारत में विरोध कर रहे थे उनका। ठीक है जी। इजराइल की औरतों कैसे, एक इजरायली औरत का उसके पेट में से 7.5 महीने का जीवित बच्चा फाड़ करके इन लोगों ने निकाल दिया था, तब भी भारत के हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही है। तब तुम्हारी बच्ची की बारी आएगी, तब तुम्हारी आंख खुलेगी, तो बता दो ना। तो अपनी खुद ही बच्ची ले जाओ ना मदरसे मस्जिद की तरफ। आज जितने भी तुम पड़ोसी मुसलमान भर रहे हो, पहली बात बोलना सीखो, और किसी के बाप पे डरना चाहिए। इनको विशेष समुदाय मत बोले करो, लोगों को पता लगना चाहिए। अगर आज तुम्हारा पड़ोसी नाई जो मुसलमान है, सबसे पहली बात बता रहा हूं, वो ये बताता गुप्ता की लड़की कितने बजे गई है, शर्मा की लड़की कितने बजे गई है, ठाकुर की लड़की कितने बजे गई है, वर्मा की लड़की कितने बजे गई है, एक एक अपडेट दे रहा है वो तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान नहीं, तुम्हारे पड़ोसी दुकानदार। तुम्हारा बाइकॉट मुसलमान होने चाहिए, पड़ोसी मुसलमान बाइकॉट, किराएदार मुसलमान बाइकॉट, पड़ोसी दुकानदार बाइकॉट। सामान भी देख करके खरीदो। आज तुमने हिंदुओं से काम करवाना बंद कर दिया, आज हिंदुओं को काम पे रखना बंद कर दिया। आज तुम इनको काम पे रख रहे हो, वो तुम्हारे को अपना अर्थ मजबूत करके तुम्हारे को ठोके जा रहे हैं। आज हिंदू गरीब होकर के, लाचार होकर के, बेचारा इनके यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो तुम अपना पतन खुद कर रहे हो। करो ना सपोर्ट। ये सारा मुसलमान है कि मुख्तार अंसारी के पीछे कैसे 40,000 बंदे आतंकवादी चले गए, जिस बंदे ने 27 आदमी को रामलीला ग्राउंड में मरवा दिया था। आज बताओ ना, बिदायूं के अंदर छोटे छोटे बच्चों को काटा नाई ने। बताओ ना, 25,000 बंदे उस भीड़ में गए थे। तो तुम कब एक हो गए हिंदुओं? तुम कब एक हो गए? या तुम्हारी बारी आएगी तब एक हो गए? अपने बच्चों के पासपोर्ट बना दो। तुम्हारे 5 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ की संपत्ति काम आएगी। और कायर हिंदुओं, खुल करके कह रहा तू होगा 40 करोड़ 40 किले का मालिक। जूते की नोक पे रखता हूं मैं इनको, सिस्टम वालों को, जो कहते हैं मेरे सुनार की दुकान है, मेरी तो 5,000 दुकान है इस वाली मार्केट में, मेरे को 40 लाख रुपए किराया आता है, तेरे 40 रुपए पड़ने चाहिए। कितना कर रहे हो सपोर्ट हिंदुओं का तुम लोग? कितना कर रहे हो? धरातल पे कार्यकर्ता काम कर रहे, कितने सपोर्ट कर रहे हो? निकल के राजी नहीं है, निकल करके ये पैसे के भैंसे बन रहे। चिंता मत करो, तुम्हारा ही पतन सबसे पहले होगा। और जो गरीब हिंदू है, लाचार हिंदू है, जिनको तुमने सताया है, भाई साहब वो अपने घर परिवार में पूरा बचा सकता है, कि तुम नहीं बचा सकते, और तुम्हारे पीछे कोई नहीं आएगा। और भारत में अगर तुम लोग आज नहीं जागे तो तुम अपनी रजिस्ट्री यूं नाम करोगे, हमारे बच्चे बचा ले भैया, ये बिल्डिंग तेरे नाम कर रहा हूं। कोई नहीं आएगा। जागरूकता नहीं है हिंदुओं में, जागरूकता नहीं है।
मैं तो कह रहा हूँ अपनी पासपोर्ट बनवाओ, अपने बच्चों का पासपोर्ट, और अपने बच्चों को दिखा दो सागर कूद करके मर जाना। हम लोगों के बीच वो पला बड़ा, वो जो आरोपी है हम लोग के बीच घुल मिल के रहता था और साथ में ऐसा तो जो अभी जो बदायूं में हरकत हुई है, वो बदायूं में 16 साल से वहीं पर ही रह रहा लड़का, 16 साल से रह रहा है वहां पर। वो 16 साल में उसकी दुकान भी खुलवाने वाले वही लोग थे, उसने मारा ना। आज तुम कह रहे हो तुमने इसको पाला, अरे ये तुम्हें काटेगा भाई, पाल लो तुम और पाल लो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मार्केट में आज अगर इस इलाके के लोगों ने बाइकआउट दुकानदार नहीं करा, दुकानें हिंदुओं ने खाली नहीं करवाए, जिस हिंदू ने मुसलमानों को दुकानें देख रखी है सबसे पहले उसे अपना दुश्मन समझना चालू कर दो तुम लोग। इस इलाके की नहीं बता रहा, पूरे भारत की बता रहा हूँ। अगर पड़ोसी हिंदू ने अगर मुसलमान को दुकान दे रखी है तो मुसलमान को दुश्मन बाद में मानना, पहले उस हिंदू का दुश्मन अपना मानो तुम लोग। बाइकआउट मुस्लिम होना चाहिए। अगर ये हमारे अपने होते, अगर ये हमारे अपने होते, अगर हमारे भाई होते, अगर हिंदू मुस्लिम का भाईचारा होता, गंगा जमुना की तेजीब होती, तो एक मुसलमान दिखाओ यहाँ पर, एक भी मुसलमान आया हो कि उस बच्ची के साथ में मैं खड़ा हूँ। ये नहीं है तुम्हारे साथ में। पक्का इलाज बाइकआउट मुसलमान ही होना है। बाइकआउट इस्लाम, भारत का बाइकआउट इस्लाम, भारत का बाइकआउट इस्लाम। और करेंगे, अगर हमारी बच्चों का बलात्कार करेंगे और डंके की चोट पे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे हिंदू बाइकआउट? ये लोग लगातार बाइकआउट कर रहे हैं हलाल के नाम पर। नहीं बताया गया क्या हिंदुस्तान के अंदर हलाल क्या है? ये हिंदुओं का बाइकआउट है हलाल, और तुम लोग हराम हो क्या? इन हरामखोरों से अपने बच्चों को कटवा रहे हो और आज बात कर रहे हो क्यों बाइकआउट की? इनका सामाजिक बहिष्कार करो। अरे मैं कह रहा हूँ हमारी माँ बहन बेटियों ने आजाद हिंद फौज बनाई थी सोना दान करके। मैं कहता हूँ सोना खरीदना बंद कर दो, लोहा खरीदना शुरू कर दो, और इनका सामाजिक आर्थिक जिस तरीके से बहिष्कार हो सकता है करो। अपने पड़ोसी मुसलमान को दूर करो। अगर देश में, सुनिए, अगर देश में अच्छे मुसलमान हैं तो कहाँ मर जाते हैं? जब हमारे बच्चों पे कुछ होता है तो क्यों नहीं आते निकल के ये लोग? अच्छे मुसलमान होते, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते। तो आप ये बताइए, एक दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी, 2 बच्चों को मारने वाला दुर्दांत अपराधी, इनके जनाजों में लाखों लोग आते हैं। क्या अंधे हो गए क्या हिंदू? देख नहीं रहे कि यह लाखों की संख्या में जो जनाजों में आ रहे हैं, इनसे देशभक्ति की भावना रखेंगे हम? ये आपको देशभक्त दिखते हैं जो दुर्दांत अपराधियों के जनाजों में आ रहे हैं? आज देश की परिस्थिति और स्थिति को हिंदुओं को समझना होगा। अपराधियों के साथ कौन खड़ा है, और जिसके लिए अपराध बड़ा ना हो, केवल इस्लाम बड़ा हो, और इस्लाम के नाते ये लोग दुर्दांत अपराधियों के जनाजों में जा रहे हैं, तो देश देख रहा है इन लोगों को। कृत्य पे अच्छे मुसलमान कहाँ है? वो क्यों नहीं सामने? ये अच्छे मुसलमान भारत के अंदर, भारत के हम हिंदुओं के टैक्स के पैसे से हज करते हुए नजर आएंगे आपको अच्छे मुसलमान, क्योंकि इनको अच्छा मुसलमान जब बनना है जब हमारे टैक्स से हज करना होता है, समझ रहे? इनको राशन चाहिए होगा, ये अच्छे मुसलमान है। साइलेंट सपोर्ट ये भी करते हैं। साइलेंट सपोर्ट नहीं, साइलेंट किलर हैं ये सारे के सारे। ये किलिंग कर रहे हैं हमारे समाज की। अच्छे मुसलमान थे, वो लेडीज थी, उसके घर में बच्चे नहीं थे, जो उसने अपने भाइयों के पास में मेरी बच्ची को भेज दिया। यानी घर में सबकी मंजूरी से हुआ होगा? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मंजूरी से हुआ है, बिन मंजूरी के नहीं हुआ कुछ भी। बात बताइए, जिस समाज के अंदर यह बताया जाता हो रमजान के अंदर एक हिंदू बच्ची को पटाकर उसके साथ जिहाद करना एक शबाब का काम है, ये अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बताते कि मस्जिदों के अंदर पढ़ाया जा रहा है? ये सब कौन सी किताब में पढ़ाया जा रहा है? रमजान के बाद काफिर को देखो, घेरो और मारो, ये कौन से अच्छे मुसलमान है? क्यों नहीं बता रहे? इनको ये बातें तो मस्जिद में बंद दरवाजे में पढ़नी है। अरे जिन्होंने उल्टी किताबें पढ़ी हो और उल्टे सिलेबस पढ़े हो वो हमें ना बताएं। हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है सीधी की सीधी किताबों की। हम लोग भारत के लोगों ने हमेशा सम्मान करा है। हमने रियासतें रजवाड़े दान की थी अपनी संस्कृति को प्रबल और प्रबुद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, जिहादियों के पेट भरने के लिए नहीं दी थी। सरकार मदरसों को फंड भी करती है, केजरीवाल सरकार, क्या मैसेज देना चाहिए? मदरसों को फंड नहीं, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए अभी दिए हैं। आप बताओ ना, समान कानून की बात की जाती है, लेकिन जो हिंदू टैक्स दे रहा है उसी के टैक्स के पैसों से ये पढ़ाया जा रहा है मदरसों के अंदर कि काफिर जो इस्लाम को ना माने, जो कलमा ना पढ़े, वो काफिर है और उसको मार दो। हमारे पैसों से ये पढ़ाया जा रहा है मदरसे के अंदर, यही शिक्षा दी जा रही है। सबसे पहले इस देश के सारे मदरसे बंद किए जाने चाहिए, उसी प्रकार जैसे आसाम में बंद हुए, उसी प्रकार जैसे योगी जी ने निर्णय लिया है बंद करने का, पूरे भारत के मदरसे बंद होने चाहिए। इन मदरसों का केवल एक ही योगदान है, भारत के हिंदुओं को काफिर बनाकर उनके साथ जिहाद करना। दिल्ली में इनका मसीहा केजरीवाल बैठा हुआ है, वो होने नहीं देगा। मसीहा भी जेल में है और इनके जिहादी भी अब ले जाएंगे।
रे ले जाएंगे, एक भी नहीं छोड़े जाएंगे। बीवी तो आज भाषण दे रही थी, 6 वादे करे, कह रहे कि जी वो देखिए केजरीवाल ने एक मैसेज भेजा। भाई एक बताओ, जो ईडी के अंदर है वो कैसे मैसेज भेज सकता है? मैंने 35 साल इसी डिपार्टमेंट में काम किया है, मेरे से 20,000 आज से 25 साल पहले केजरीवाल ने लिए थे। चलिए चैलेंज करती हूँ, आज इसकी बीवी कह रही है कि जी वो बहुत शरीफ है, एकदम निकम्मा आदमी है। उदत का राज की मिसिस सही है, लेकिन ये सुनीता माओवादी औरत है, माओवादी नक्सलियों से मिली हुई है। अभी यहाँ पे आसपास में जितने मुसलमान रहते हैं ना, सब लोग अपना ताला लगा के ना घर चले गए बाहर, कोई नहीं यहाँ पे, अपना दुकान लगा के। अभी वो 8 दिन नहीं आएंगे, जब तक ये माहौल चलेगा ना तब तक 8 दिन नहीं आएंगे वो लोग। अभी यहाँ पे अगर हिंदू मुसलमान भी होते ना यहाँ पे, वो अपने साथ में होते खड़े कि ये प्रॉब्लम हो गया करके। कोई है क्या? कोई है नहीं यहाँ पे, कोई नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जिसने जो हमारी छोटी सी बच्चिया के साथ ऐसा जघन्य अपराध कराया, इसको अंग विहीन किया जाए। फांसी की सजा से इनको कोई बेनिफिट नहीं है, इनको अंग विहीन किया जाए। इनको जिंदगी में जब तक जिंदे रहें तब तक इनको जो है अपने आप का शर्म आए, औरों को भी इनको देख करके लगे हाँ भाई ऐसा किया जाए तो शायद हम लोग का जीना तो मर जाना बेहतर हो, ऐसा समझे लोग। इनको अंग विहीन करके ऐसे छोड़ दिया जाए। जब तक इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता तब तक ये कैसे रहेंगे। हाथ में मेहंदी लगी हुई है, पड़ोस का बच्चा हमारे बच्चे को मार देगा तो हम उसका सिर पीटने चले जाते हैं, और जब ऐसे छोटे बच्चे के साथ हरकत हो जाती है तो पता नहीं किसका मुंह देखते। देखो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हमारे देश की संस्कृति में अभी 9 तारीख से नवरात्रे शुरू होंगे, साल में 2 बार आते हैं। हम कन्या पूजन करते हैं। एक कन्या जो है, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, एक लड़की एक गांव बसाती है। इन लोगों की जिहादी मानसिकता, इनको ये पढ़ाया जाता है। अगर एक बच्ची को बचपन में ही खिताब कर दोगे कि जिहादी रूप से बलात्कार करके, तो वो बच्ची आगे आपकी जनरेशन को नहीं बढ़ा पाएगी। ये जो मानसिकता लेके इस तरह से चले हैं, ये 3-3, 4-4 लोगों के साथ में, 5-5 लोगों के साथ में, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ में बलात्कार हो रहा है। ये इसकी मानसिकता को दिखाता है। इनको पढ़ाया सिखाया जाता है। ये हम तो कन्या की पूजन करते हैं और ये कन्याओं का इस तरह से करते हैं। क्या आप हिंदू नहीं हो? आप भी तो हिंदू हो। हिंदू होते हुए अगर आप पूछते हो कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, नहीं, सारे बुरे हैं। ये जब तक अच्छे हैं जब तक ये 1 या 2 हैं। जहां से 220 हुए वहां तुम्हारे को रहना दुर्भर कर देंगे, तुम्हारा जीना दुर्भर कर देंगे। चाहे दिल्ली के अंदर आसपास में तुलसी नगर हो, सुंदर नगरी हो, ऐसी ऐसी जगह हजारों हैं जहां पर ये पहले कुछ थे, आज सैकड़ों में, हजारों में। वहां पर हिंदू पलायन करने पे मजबूर है। पहले वो अच्छे थे, अब वो बुरे हो गए। तरीका ही यही है इनका। आज डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अंग विहीन कर दो इनको, तभी जाकर के सुधरेंगे। एक के बजाय 10 सुधरेंगे। उनके एक को, और मारो मत इनको अंग विहीन करके छोड़ दो, ताकि ये बंदे दूसरे भी इससे सबक ले। यानी उत्तर प्रदेश में जो खौफ वहाँ है, कुछ ऐसा ही करना है। वही खौफ यहाँ पर भी होना चाहिए। दिल्ली में भी नहीं लड़ सकते, जमातियों से नहीं लड़ सकते आप लोग। एक रीजन बताती हूँ, मंडल हमारा, काउंसलर हमारा, MLA हमारा। जब मैं मंडल अध्यक्ष थी, महीने में 2 बार मीटिंग लेती थी ACP DCP से, और 5 गलियों के प्रमुख आदमी बुलाकर भाई अपनी गली को देखो। ये अपने कायरता का, अपनी नासमझी का, ये अपने शत्रुबोध ना होने का खामियाजा भुगत रहा है समाज, और उस खामियाजे पर बैठकर मातम मनाने आया है। आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि आखिरकार बलात्कार क्यों हुआ है। जिसने बलात्कार किया है उसके समाज को लोगों का बहिष्कार करना है, क्या नहीं करना है। साक्षी की जैसी लड़की के 35 टुकड़े हो गए जब नहीं जागा समाज। निकिता तोमर को गोली मार दी जाती है तब नहीं जागता समाज। छोटे छोटे बच्चों को जिनको पता नहीं हिंदू मुसलमान का, उनको गर्दन काट दी जाती है बदायूं में जब नहीं जागता समाज। अगर हमारे ऐसा कोई व्यक्ति ये बोल दे अभी आपके चैनल के माध्यम से कि भाई इनका हिंदुओं का बहिष्कार करो, इनका मुसलमानों का बहिष्कार कर दो, इनकी दुकानें खाली करा लो, इनसे मकानें खाली करा लो, तो लोग कहेंगे यार तुम तो ऐसी बातें करते हो, दंगा भड़काते हो, तुम तो अराजक बातें करते हो। हम लोगों के ऊपर ऐसे आक्षेप लगाने चालू कर देंगे। हम लोग जगाएंगे तो जागेंगे नहीं, फिर गाली भी हम ही लोगों को देखेंगे कि यार इतने सारे हिंदू संगठन थे, इतने सारे हिंदूवादी थे, हमारे साथ भी खड़े नहीं हुए। कुल मिलाकर ये समाज का जो शत्रु बोध ना होना, शत्रु की जानकारी ना होना, ये दुखदाई है। अभी परसों पीरागढ़ी में खड़े थे, 4 दिन पहले अम्बेडकर हॉस्पिटल में खड़े थे 13 बच्चियों के बलात्कार पर, आज पांडव नगर में खड़े हुए हैं, परसों बदायूं में खड़े हुए थे बच्चों की हत्या पर। कभी निकिता तोमर के लिए अलवर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। हम हिंदू समाज रोना ही तो रो रहा है ना अपने समाज के प्रताड़ना का, अपनी बच्चियों के बलात्कार का, अपने हिंदू बच्चों का और भाइयों के और बहनों के हत्या पर रो ही तो रहा है समाज। ये सारा समाज आज आकर रोया है।
गुड़िया का जो आरोपी था उसको सजा मिल पाया है सही से, या फिर क्या कार्रवाई हुआ है? मैं माननीय कोर्ट से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ना ऐसे कृत्यों पर एक फास्ट ट्रैक कानून बनाए, और अगर वो फास्ट ट्रैक कानून बनाएंगे तो जल्दी न्याय मिलेगा ना परिवार को, तो परिवार कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर विश्वास करेगा। या किसी को जब न्याय बहुत दिन में मिलता है ना तो वो बहुत दुखी हो जाता है। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन हिंदू बच्चियों के माता पिताओं के सेंटीमेंट से ना खेले सरकार। इस पर फास्ट ट्रैक के माध्यम से कानून बनाया जाए, इसमें धर्म, पंथ, मजहब, बालिग, नाबालिग कुछ देखा ही ना जाए, तुरंत फैसला ले, 6 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी की सजा का प्रावधान रखे, फांसी की सजा। और अगर सरकार के पास जल्लाद नहीं है ना फांसी देने वाले, तो एक इश्तेहार जिस दिन दे देगी ना सरकार के एक बलात्कारी को फांसी देने के लिए हमारे पास जल्लाद नहीं है, हमें जल्लाद की आवश्यकता है, आप लिख के ले लीजिए। इतनी मेल, इतने कॉल, इतने मैसेज, इतने पोस्टर लग जाएंगे दुनिया में कि हम इस बलात्कारी को फांसी देने के लिए, जल्लाद बनने के लिए तैयार हैं। हिंदू दल जब प्रदर्शन करता है, भारी संख्या में पुलिस बल बाहर तैनात है, जब जरूरत होता है तब ये पुलिस बल कहाँ चले जाते हैं? ये पुलिस बल जाके ना एक संविधान नाम की किताब है, उसकी रक्षा करने चला जाता है और हिंदुओं को बोलता है 144 धारा के माध्यम से आप लोग शांत रहो। जहाँ पर इनके कॉलर पकड़े जाते हैं पुलिस समाज के चालान काटने पर, अभी आपने देखा ना एक पुलिस वाले को सस्पेंड करा दिया। हम लोग इतने नासुकरे हो गए हैं, हम लोग कौवे होता है ना, कौवा होता है एक, आपने देखा होगा रोड पर कहीं कौवा मर जाए ना तो उस कौवे आसपास इतने सारे कौवे इकट्ठे होकर रोने लग जाते हैं, और वहाँ के लोगों को आसपास जो भी लोग होते हैं उनकी टांट पे खोट मारते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी यहाँ से गुजर रहा है वही इसका हत्यारा है, चाहे वो मरा कैसी भी भाषा में हो। आज हिंदू समाज को उसी रूप में आना पड़ेगा कि हमारा हिंदू समाज का व्यक्ति इजराइल की तरह कहीं भी रहे, ज्यूस उसके साथ प्रताड़ना हुई है तो इजराइल के साथ प्रताड़ना हुई है, उस तर्ज पे जब तक हिंदू समाज काम नहीं करेगा, हिंदू आएगा, आज पांडव नगर है, कल कोई और जगह बदल जाएगी, परसों कोई और जगह बदल जाएगी, परसों मैं बदल जाऊंगा, परसों आप बदल जाओगे, 10-20 पीढ़ियां बदल जाएंगी। ये घटनाएं होती रहेंगी जब तक आपको शत्रुबोध नहीं होगा। रमजान का पाक महीना चल रहा है और जब तक काफिरों को परेशान नहीं किया जाएगा, गजवा हिंद की रास्ते पर मामला चलेगा नहीं। रमजान का पाक महीना है, इस पाक महीना में ऐसा कृत्य मुस्लिमों के साथ किसी भी प्रकार का कृत्य करेगा, चाहे इन्हें बलात्कार करा हो, चाहे बदायूं वाले ने हत्या करी हो, वो डायरेक्ट जन्नती बनेगा। देरी हमारे कानून से हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। अगर इंसाफ तो 2 मिनट में मिल जाएगा, बस पुलिस हट जाए तो इंसाफ तो भी हो जाएगा, हाथों हाथ इंसाफ हो जाता है, लेकिन हम चाहते नहीं है। हिंदू है ना, हिंदू डरी हुई एक कौम है, हिंदू सबके हित की बात करता है, हिंदू सबका हितैषी है, हिंदू वो जो हिंसा का दमन कर दे, हाँ सहनशील डरपोक कौम, और ये बाहुबली कौम है, ये हमारे बच्चों का बलात्कार करती रहेगी और हम सहते रहेंगे, क्योंकि हम कमजोर कौम बन चुके हैं अपने संविधान के दम पर, अपने पुलिस प्रशासन और सरकार के दम पर। जिस दिन हमारे प्रशासन और सरकार हमें कह दे, हम अपना इंसाफ अपने हाथों से ले लेंगे। के पाक महीना में ऐसा कृत्य कहा जा रहा है, सबसे पाक महीना होता है इस्लाम का, मुस्लिमों का बहुत अच्छा पाक महीना है, और ऐसे ये पाक महीने में अपने अपने भगवानों के नाम पर बलात्कार कर रहे हैं। आरोपी को सजा मिली है क्या? कहा जा रहा है बस एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, बाकी बाहर घूम रहे हैं, और भी लोग हैं इसमें। अभी किसी को सजा नहीं मिली है, सजा का मतलब सीधा फांसी होता है। बच्ची का बलात्कार हुआ है, किसी छोटी बच्ची का, कोई बालिग नहीं थी, नाबालिग छोटी बच्ची 4 साल की। आप खुद सोच के देखो कि एक बच्ची है, उसके साथ जो यौन कृत्य हुआ है, अंदर से मन दहल जाता है।